अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मीज़ान बैलेंस फ़ंड के हवाले से, जो कि एक मीडियम रिस्क फ़ंड है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको जॉइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का पेज भी बनाया है वेल्थ अकेडमी के नाम से, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, बैलेंस फंड ये वो फंड होते हैं जो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में भी पैसे लगाते हैं, और दूसरा ये जो लो रिस्क सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि सुकूक्स, इनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो इनका रिस्क प्रोफाइल होता है ना, वो कम हो जाता है। आपके जो पैसे आसान वर्ड्स में बोलूँ तो आपके जो पैसे डूबने का चांस होता है वो कम होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। Mizan Balance Fund objective is to generate long-term capital appreciation as well as current income by creating a balanced portfolio that is invested both in high-quality equity securities and Islamic instruments such as TFS, COIs, Certificate of Musharaka, Islamic Sukuks, Ready Future Hedges and other Sharia compliant instrument। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ ये क्या नाम है, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको लॉन्ग टर्म की कैपिटल ग्रोथ दें और आपके जो पैसे हैं उसको सेफ रखें। यानी इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको लॉन्ग टर्म में जो आपके पैसे हैं उसको ग्रो करें, इसके साथ साथ आपके जो पैसा है उसको सेफली ग्रो करें, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देख लेते हैं। द फंड विल एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट इन इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव्ड बाय शरिया एडवाइजर्स सच एज इस्लामिक सुकूक, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स and similar instruments avenues. The fund will also make substantial use of hedging mechanism between the ready market and the future market for the investors in a completely Sharia compliant manner। तो ये इसमें यही बता रहे हैं कि ये क्या नाम है, इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट जैसे सुकूक होते हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, और क्या नाम है, इसका बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि वो सारे इस्लामिक हैं। तो बेनिफिट्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग्स बाय एक्सपीरियंस फंड मैनेजर विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। जैसे कि अलमीज़ान का यानी का सबसे बड़ी है पाकिस्तान की एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई है, और इसके अलावा क्या नाम है काफ़ी सालों से भी है ये। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है और ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के देती है अपने जो भी इनके इन्वेस्टर्स होते हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रेप्यूटेबल शरिया एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी। ये जो है डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी, ये इनके शरिया एडवाइजर हैं। चूज दिस फंड इफ यू आर सीकिंग। आपको ये फंड इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप देख रहे हैं कि बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बोथ इन इक्विटीज एंड डेट मार्केट्स व्हाइल अवॉइडिंग द वोलेटिलिटी ऑफ प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, ये उसको बैलेंस लेके चलते हैं, इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं और डेट मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, ताकि स्टॉक मार्केट की जो कंप्लीट वॉलेटिलिटी है ना वो ना हो। आपके पैसे कंप्लीट क्या नाम है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी ऊपर होती है किसी साल नीचे होती है। तो ये अगर आपके पैसे डेट मार्केट्स में और इक्विटीज में दोनों लगे हुए होंगे तो उससे ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन थ्रू जस्ट वन फंड विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल फंड्स। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हम लोग देख रहे होते हैं कि थोड़े पैसे कोई हाई रिस्क फंड में लगा दें इक्विटीज़ में, थोड़े हम लो रिस्क वाले में लगा दें जिसमें सुकूक्स में इन्वेस्ट हो रहा हो। तो ये उन दोनों का यानी एक मिक्सचर है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ इसमें, तो आपको उन दोनों में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अलग अलग दो फंड में इन्वेस्ट नहीं करना, आप सिर्फ इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो आप क्या नाम है लो रिस्क में भी आ जाएंगे और हाई रिस्क वाले दोनों जगह आपकी इन्वेस्टमेंट चली जाएगी। अ बैलेंस स्ट्रेटजी टू मीट फाइनेंशियल गोल्स विद शॉर्ट मीडियम टर्म विद मीडियम रिस्क। ये शॉर्ट से मीडियम टर्म के अरसे के लिए आपको मीडियम रिस्क पे अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। फंड फैक्ट देख लें तो फंड ओपन एंड फंड है। फंड की कैटेगरी देख लें तो बैलेंस कैटेगरी है, यानी कि इक्विटीज और उसमें दोनों में इन्वेस्ट करता है। लॉन्च डेट देख लें तो साल 2024 में लॉन्च हुआ था। 3.35 अरब रुपए की इसकी क्या नाम है टोटल फंड साइज है। रिस्क प्रोफाइल देख लें तो मीडियम है, ना हाई रिस्क है ना लो रिस्क है। एसेट मैनेजमेंट रेटिंग देख लें तो AM1 है। मैनेजमेंट फी अप टू 3% है। एक्चुअल मैनेजमेंट फीस 2% है। फ्रंट एंड लोड 2% है, यानी कि जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसका 2% काट लिया जाएगा। अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से शुरू में 2,000 काट लिया जाएगा, और फिर जो आपके 98,000 है वो इन्वेस्ट होंगे। बैक एंड लोड नील है, यानी कि अगर आप पैसे निकालेंगे तो उसमें कोई भी कटौती नहीं है। ट्रस्टी CDC है। लिस्टिंग PSX। फंड के जो मैनेजर है वो आसिफ इम्तियाज। नीचे आके इसके रिटर्न्स देख लेते हैं कि फंड ने रिटर्न कैसे दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये देखिए साल 2022 में थोड़ा सा इसका नेगेटिव रिटर्न था।
-3.61%, साल 2023 में इसने 4.87% का रिटर्न दिया, साल 2024 में 43.38% का। काफ़ी अच्छा रिटर्न है क्योंकि स्टॉक मार्केट ने भी इस टाइम अच्छा परफॉर्म करा, प्लस इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई था जिसकी वजह से क्या नाम है इस फंड ने अच्छा परफॉर्म करा है। अब देख लेते हैं इन्होंने पैसे लगाए हुए कहाँ का है। मीज़ान बैलेंस फंड, ये हम मीज़ान बैलेंस फंड पे आ गए। इधर से भी हम जाके देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ये मीडियम पर है, और इसकी देख रहे हैं इसने पैसे इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करे हुए हैं। टॉप 10 जो इनकी पोर्टफोलियो है उसमें इक्विटीज में बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में इन्होंने पाकिस्तान पेट्रोलियम में इन्वेस्ट करा हुआ है 5.14%, ऑयल एंड गैस OGDCL जो कहलाती है उसमें 5.12%, मारी पेट्रोलियम में करा हुआ है 4.79%, हब पावर कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी IPP है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, उस पर 3.11%, लकी सीमेंट ये भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी है, इसमें 2.95%। तो ये पांचों जो कंपनी है पाकिस्तान की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और काफी बड़ी बड़ी कंपनी है। और OGDCL देख लें तो ये ऑयल एंड गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, हब पावर देख लें तो ये पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, लकी सीमेंट देख लें तो ये सीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है। नीचे आके देख रहे थे इन्होंने और कहाँ इन्वेस्ट करा है, क्योंकि ये सिर्फ इक्विटीज में नहीं करते, ये क्या नाम है जो डेट सिक्योरिटीज है उनमें भी करते हैं। नीचे आके देख रहे हो सुकूक्स कमर्शियल पेपर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने 24.33% करा हुआ है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज में 15.05%, वही जो OGDCL मारी में इन्वेस्ट करा है, सीमेंट कंपनीज में 7.86%, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में 5.41%, जैसे इन्होंने PSO में और इसमें करा हुआ होगा, सीमेंट में इन्होंने लकी में करा हुआ है, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 4.69%, हब पावर में जो उन्होंने करा है, फर्टिलाइजर में 4.03%, और कैश और अदर चीज़ों में इनके 38.63% है। इसका नीचे आके एक महीने का भी रिटर्न देख लेते हैं कि इसने 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में कैसा परफॉर्म करा है। अगर अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में इसने 29.17% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 24.16 का, और पिछले 1 महीने में 8.85% के हिसाब से रिटर्न दिया है। अच्छा, ये जो होती है ये साल की होती है, तो इसको नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करना होता है, फिर आता है। इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देख लें कि जब से ये फंड लिस्टेड हुआ जब से इसने कितना परफॉर्म करा, तो 13.45% का इसने आपको एनुअल रिटर्न कमा के दिए। अगर इसी टाइम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन देख लें यानी महंगाई देख लें तो उस टाइम 10% की थी। तो काफ़ी अच्छा फंड है कि आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, लो रिस्क चीज़ें भी हैं और इसमें हाई रिस्क भी है फंड है। और आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दूसरे किसी और में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस फंड पे बनाएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।